वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज स्टिल लाइफ विद स्टडी। स्टिल लाइफ विद स्टडी में आपका बहुत ही वेलकम है। आप लोग बताओ, आप लोग कैसे और आप लोग की स्टडी कैसे चल रही है। 90 डे स्टडी चैलेंज का आज डे 58 है और आज है 12 अगस्त और अभी टाइम हो रहा है 5:30। मेरी बेटी ब्रश कर ली है और उसको मुझे सावर देना है और स्कूल रेडी करना है और 6 बजे उसको स्कूल के लिए भेज देना है। तो आज जो है ना, मैं क्या क्या स्टडी करने वाली, क्या क्या पढ़ने वाली, वो चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उनको बता देती हूँ, मैं बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ, जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और कैसे सब कुछ मैनेज करती हूँ, यूट्यूब भी मैनेज करती हूँ, वो चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा। जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करे एक बार चैनल पर भी विजिट कीजिएगा। अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव, थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिलती है ना आपको मेरे वीडियो से, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। और बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं बोल करके ही ब्लॉग बनाऊं, लेकिन यही है कि बच्चे की वजह से जो है ना, नहीं, बच्चे का आवाज़ कभी ऐसे आता है तो ये चीज़ थोड़ा सा हो जाता है। और मैं 73rd BPSC प्री की प्रिपरेशन कर रही हूँ और 4.0 में जियोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो अगर आप भी इस दोनों की प्रिपरेशन करिए, इनमें से कोई एक प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक बार आप मेरे चैनल पर ज़रूर विजिट कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, देखिए मैं कैसे कैसे अपने दिन को मैनेज करती हूँ और स्टडी के लिए 5 से 6 घंटे। पिछले कुछ दिनों से जैसा मैं सोचती हूँ वैसा मेरे साथ नहीं होता है। लाइफ ऐसी हो गई है मेरी कि सोचती कुछ हूँ और होता कुछ है। कुछ सोची थी कि आज मैं बहुत अच्छे से 5-6 घंटे पढ़ूँगी और आप लोग के साथ एक प्रोडक्टिविटी ब्लॉग जो है ना, प्रोडक्टिविटी निकाल के और वो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। बट ऐसा हुआ नहीं। 90 डे स्टडी चैलेंज का डे 57 आप लोग को पता ही था। सुबह मैं सोची थी कि आज सारे घर के काम जल्दी जल्दी निपटा लूँगी और उसके बाद आराम से बैठकर अच्छे से पढ़ाई करूँगी, जैसा कि आप लोग को बताई भी थी। आज जो है ना, मैं सब्जी में बना रही थी और छोले, काबली चना जो छोटे वाले होते हैं ना, एक काला वाला होता है, एक वाइट वाला, तो वाइट वाले का छोला बना रही थी और फिर परवल का चोखा बनाई थी और परवल का चोखा, छोला, चटनी बनाई थी आंवला का, रोटी, दाल, चावल सब कुछ मैं बना ली थी और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी थी। वो सब करने के बाद फिर मैं अपने रूम में आई थी, झाड़ू पोछा ये सब कुछ करके, शावर ले करके और फिर मैं ना आज के डे के लिए रेडी हो रही थी और ख़ुद को मोटिवेट कर रही थी कि आज पढ़ाई करना है। सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाना है, उसके बाद फिर पढ़ाई करने के लिए बैठ जाना है। बट हुआ इसके अपोजिट, ना ही मेरा टू डू लिस्ट बना और ना ही मैं अभी पढ़ाई करने के लिए बैठ रही हूँ, क्योंकि मुझे लगाना था अपने बाबू को, मतलब लगाना नहीं था, मुझे ले जाना था अपने बाबू को वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि जो डॉक्टर हैं उन्होंने बोला था कि वो 3-4 दिन में चले जाएंगे और आज ही आप दिलवा सकती हो। तो 3-4 दिन में जाएंगे तो वो कम से कम 15-20 दिन के बाद आएंगे और 15-20 दिन तक मैं डिले नहीं कर सकती थी वैक्सीनेशन के लिए। तो इसीलिए मैं अपने बाबू को जल्दी से रेडी करके और फिर मैं चली गई थी वैक्सीनेशन के लिए। और ज़्यादा डिले हो जाता तो वो सही नहीं होता, इसीलिए आज मैं अपने पढ़ाई को छोड़ करके, और मुझे लगा कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी बच्चे जब है तो उसका वैक्सीनेशन भी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अपनी तरफ से कोई भी कमी पूछूं। धूप इतनी तेज़ थी कि पूछिए मत। मैं अकेले अपने बाबू को लेकर के अभी निकलने की तैयारी कर रही हूँ और मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि अकेले मैं बहुत कम उसको लेकर के निकलती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। प्लस हस्बैंड तो ऑफिस चले जाते हैं तो कार रहता है तो उतना टेंशन नहीं रहता है, हस्बैंड रहते हैं तो वो कहीं भी जाते हैं तो ले जाते हैं खुद ही ड्राइव करके। बट अकेले मुझे सब कुछ करना था, अकेले लेकर के जाना था, तो मुझे ना डर लग रहा था। फिर भी मैं बहुत हिम्मत करके और इतनी तेज़ धूप में भी गई थी, क्योंकि जब उस टाइम ना आपको सिर्फ यही दिखता है कि आपको किसी भी तरह से जाना है, आपके बाबू का वैक्सीनेशन है, उसको आपको दिलाना है। तो वही सब चीज़ें मैं चली गई थी और बाबू के नाना नानी भी आए थे और मेरा मायका भी बगल में ही है, तो मैंने अपनी मम्मी को कॉल कर लिया था। और फिर मैं सोची किसी बहाने बाबू के नाना नानी जो है मेरे मम्मी पापा, वो बाबू से मिल लेंगे। और जैसे थोड़ी देर ऐसा होता है ना कि मेरे मायके से अगर कोई भी आता है तो बहुत ही अच्छा फील होता है और थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाती है। फिर यही था
तो आज फिर मैं चली गई और यहाँ पर मेरी मम्मी आ गई थी। मम्मी के आने के बाद मेरा सबसे बड़ा काम यही होता है, अपने बउआ को जो है ना मम्मी को दे दी थी और वो ना इतने अच्छे से मम्मी में चिपक गया था। वो कहते हैं कि जिसका जो बच्चा रहता है वो मतलब बच्चे में भी वो फीलिंग्स आ जाती है। बहुत दूर रहता है, मतलब बहुत कम मिल पाता है, लेकिन जब भी मिलता है वो बिल्कुल भी नहीं रोता। ऐसे किसी भी अनजान के गोद में जाता है ना, जैसे मम्मी और यहाँ पे मम्मी की गोद में वो चला जाता है, इसके अलावा अगर उसको कोई गोद में लेता है, हग करता है तो वो रोने लगता है। तो यही सब था। फिर पापा आए और पापा से भी मेरे बाबू मिल गए और फिर उसके बाद मैं घर आई थी और घर आकर के लंच कर ली थी। और लंच करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर मैं अपने बाबू को सुला करके और फिर मैं निकल गई। और अभी जो मैं निकली हूँ ना वो अपनी बेटी को ईयर पियर्सिंग, क्योंकि मैं सोची जब मेरा पढ़ाई छूटी गया तो रास्ते में देखी थी कि ईयर पियर्सिंग ना बगल वाले मॉल में हो रहा है, मतलब कि स्टार्ट हो गया है। तो मैं क्या सोची क्या कि अगर पढ़ाई अभी हुई नहीं और जो पढ़ूंगी तो उस टाइम तो भी इतना थकान है कि अगर पढ़ने बैठूंगी भी तो वो पढ़ाई मेरी प्रोडक्टिव नहीं होगी। तो इसलिए मैं अपनी बेटी को लेकर के चली गई ईयर पियर्सिंग करवाने के लिए। और काफ़ी समय से मैं ये करवाना चाहती थी और सोची कि आज ही करवा दूँ। और सच बताऊँ तो बेटी से ज़्यादा मैं डर रही थी, उसे पकड़ कर बैठाई थी। और जब उसकी ईयर पियर्सिंग हुई ना तो मुझे अपने बचपन की याद आने लगी कि मैं कैसे भागती थी इन सब काम में ना। आज मेरा पूरा दिन निकल गया और रात के करीब 9 साढ़े 9 बजे मैं अपने रूम में आई, क्योंकि ईयर पियर्सिंग करवा करके 7 बजे तो मैं अपने मतलब मॉल से ही अपने घर गई थी। घर गई उसके बाद फिर जो भी डिनर होता है वो सब कुछ बना करके और 9 साढ़े 9 बजे अपने रूम में आई थी। और इतना ज़्यादा थक गई थी और सोची कि आज पढ़ाई रहने देती हूँ, आज नहीं पढ़ाई करूँगी, इतनी थकान में कौन पढ़ेगा, या फिर पढ़ूँगी ना तो मेरे से हो नहीं पाएगा। तो फिर मैं सोची कि नहीं ही पढ़ती हूँ। लेकिन यही था कि करेंट अफेयर फिर बैकलॉग लग जाता, तो मैं क्या की करेंट अफेयर ही लेकर के बैठ गई और सोची कि कम से कम थोड़ा सा आज का डे जो है ना वो प्रोडक्टिव बनाना है। भले ही कम ही पढ़ो, लेकिन अगर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की तो अपने इस चैलेंज का क्या ही होगा। तो फिर मैं करेंट अफेयर की क्लास लगाई, सोची 1 घंटे की होगी, लेकिन देखते देखते करीब मुझे लगता है कि सवा घंटे लग गए। उसके बाद तो मैं बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुकी थी। सुबह जल्दी उठना होता है, बाबू को स्कूल भेजना होता है। मन में ये भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं सो ही रह जाऊँ, सुबह उठ ही नहीं पाऊँ और बाबू का स्कूल में सो जाए। और एक दिन ये भी होता है कि अगर एक दिन आप पढ़ लो और थकान के बाद मतलब इतना ज़्यादा पढ़ लूँगी और नेक्स्ट डे तबीयत ही ख़राब हो जाए तो इस पढ़ाई का भी कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन इन सब के बावजूद आज मैं कोशिश की हूँ कि कम से कम 2.5 से 3 घंटे पढूँ। तो सवा घंटे में मुझे करेंट अफेयर का क्लास करने में लग गया। और उसके बाद फिर मैं सोची कि जब से करेंट अफेयर का मेरा जैसे क्लास कंप्लीट होता है उसके बाद मैं सोची कि RKC एडू हब पे आकृति मैम जो पढ़ा रही थी उस पर मैं टिश्यू चैप्टर आज उन्होंने पढ़ाया था तो मैं उनका क्लास की थी। और आप लोग पूछ रहे हो कि नोटिफिकेशन एस्टेट का आ गया है तो क्या सच में एस्टेट का एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं होगा। तो देखो मुझे लगता है कि जो होना होता है वो होकर रहता है, बस आप अपनी तरफ से मेहनत करना ना मत छोड़िए। क्योंकि अगर आप पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो आपकी मेहनत जो है वो कभी भी बेकार नहीं जाएगी। शायद फल मिलने में थोड़ा टाइम लगे या फिर बहुत टाइम लगे, बहुत समय लगेगा। रास्ता सबको पता है मुश्किल है और डेली और ज़्यादा मुश्किल हो रहा है और इसी में ना हमें पढ़ाई करना है। तो इसलिए नोटिफिकेशन आ रही है नहीं आ रही है, कितने बच्चे हैं, कितनी सीट है, उन सब पे फोकस कीजिएगा तो टाइम बर्बाद ही होगा। मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ क्योंकि मैं भी ये सब पे बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद की हूँ। कितने बच्चे हैं, ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, इधर ये करना चाहिए, उधर मूव करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर नोटिफिकेशन आ रही है तो एग्ज़ाम होगा ही और भीड़ बढ़ेगी। हर एग्ज़ाम में भीड़ बढ़ती है। आप ये मन में सोचो ना कि हर एग्ज़ाम में भीड़ बढ़ती है, अगर इसमें बढ़ ही गई तो क्या हुआ। आप अपना 100% दीजिए, आप अपनी कोशिश को पूरी करके रखिए।
ताकि जब भी फॉर्म आए आप फॉर्म फिल करके एग्ज़ाम बैठो और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करो। और फल की चिंता मत कीजिए, फल थोड़ा लेट ही मिलता है लेकिन मिलता ज़रूर है। रास्ता हमारा अभी बहुत कठिन है लेकिन मेहनत का असर इस रास्ते पर ज़रूर होगा। ये आज मैं आपके साथ बोल रही हूँ, आने वाले टाइम में आप इस चीज़ को देखोगे भी। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, कम कम पढ़ो, हमेशा कहती हूँ, लेकिन हर दिन पढ़िए। आप एक लगातार नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि मुझे भी पता है सब कुछ करके मैनेज करके पढ़ाई उतनी नहीं हो पाती। किसी दिन 4-5 घंटे होती है, किसी दिन 10 घंटे, और किसी दिन वो 10 घंटे भी 1 घंटे में भी टाइम नहीं मिल पाता। तो यही सब था आज मेरा 90 डे स्टडी चैलेंज का डे 57। बहुत एनर्जी के साथ इस ब्लॉग को स्टार्ट की थी, सोची थी बहुत कुछ करूँगी, बहुत कुछ नया पढ़ूँगी, बट ऐसा हुआ नहीं। लेकिन जो भी हुआ, 2 काम मेरे बहुत मुश्किल काम थे, जैसे वैक्सीनेशन वाला और ईयर पियर्सिंग वाला, ये दोनों काम मेरा हो गया है। देखो सिंपल सी बात है कि आप परफेक्ट डे का इंतज़ार मत कीजिए, इम्परफेक्ट डे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए जैसे मैं पढ़ी हूँ। और ये भी ब्लॉग शेयर करने का बस यही मतलब है कि परफेक्ट डे का वेट अगर मैं करती तो आज मेरी पढ़ाई नहीं होती। तो इम्परफेक्ट डे था आज मेरा, फिर भी आज मैं पढ़ाई की हूँ। तो यही था 90 डे स्टडी चैलेंज का डे 57। अब मिलूँगी डे 58 के साथ। तब तक के लिए आप लोग भी पढ़ाई कीजिए और हाँ, कमेंट बहुत कीजिएगा, मुझे आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बाय बाय।